अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं यूनिट 2 यूजीसी नेट की यूनिट 2 से मुताल्लिक टॉप 10 क्वेश्चन। नेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आइए इन टॉप 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं जो यूनिट 2 से मुताल्लिक है। सवाल नंबर 1 है, कसीदे के अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तशबीब, गुरेज, मदहा, मुद्दा, दुआ। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2, कसीदे में ममदूह का जिक्र छेड़ने के वास्ते बात से बात पैदा करना कसीदे के किस जुज़्व की खूबी है। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, गुरेज। गुरेज की खूबी यह है कि वो बात से बात पैदा करता है शायर उसमें, यानी शुरुआत तशबीब से होती है जो एक तरह की तमहीद है, उसके बाद डायरेक्ट मदह न शुरू करके बीच में कुछ अशार ऐसे लाए जाते हैं कि जिससे मदह करने का महल पैदा हो जाए, मौका पैदा हो जाए। तो वो जो बात से बात पैदा करने के लिए, मदह करने के लिए अशार लाए जाते हैं, वो गुरेज के अशार कहलाते हैं। तो हमें ये याद रखना है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, जिस कसीदे में तमहीद ना बांधी गई हो यानी तशबीब और गुरेज वगैरह का इस्तेमाल न हो, वो कौन सा कसीदा कहलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, खिताबिया कसीदा। खिताबिया कसीदा वो है जिसमें तशबीब और गुरेज का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट मदह से शुरुआत कर दी जाए। दरअसल तशबीब और गुरेज ही किसी कसीदे की तमहीद हुआ करते हैं। तमहीद का काम तशबीब और गुरेज से लिया जाता है, तो अगर तमहीद ना बांधी गई हो यानी तशबीब और गुरेज का इस्तेमाल ना हो बल्कि मदह शुरू कर दी जाए, तो ऐसा कसीदा जो है वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 है, ये मसनवी से मुताल्लिक सवाल है, मौलाना हाली के मुताबिक कौन सी सिनफ सुखन सबसे ज़्यादा कारामद है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मसनवी। मसनवी जो सिनफ शायरी है, सिनफ सुखन है, वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक सबसे ज़्यादा कारामद, सबसे ज़्यादा काम की सिनफ सुखन है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 5, तारीफ़ सुखन या तारीफ़ खामा और सबब तालीफ़ वगैरह का बयान किस सिनफ शायरी को ज़ाहिर करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी को ज़ाहिर करता है। देखिए, तारीफ़ सुखन यानी शेर व शायरी, उम्दा कलाम की तारीफ़ करना, और तारीफ़ खामा, खामा कहते हैं कलम को, कलम की तारीफ़ करना, ये तारीफ़ खामा हुई। सबब तालीफ़ यानी वो मसनवी क्यों लिखी जा रही है, शायर उसको क्यों लिखना चाहता है, इसमें वो सबब तालीफ़ बताता है। तो ये जो अज्जा हैं इससे ज़ाहिर होता है, मसनवी को ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मसनवी। सवाल नंबर 6, अब तक की तहकीक के मुताबिक उर्दू की पहली और कदीम तरीन मसनवी किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कदम राव, पदम राव को। ये निज़ामी बेदरी की मसनवी है, इनका नाम है फ़खरुद्दीन निज़ामी या फ़खरुद्दीन निज़ामी। निज़ामी बेदरी, ये बेदर के रहने वाले थे। इनकी मसनवी कदम राव, पदम राव अब तक की तहकीक के मुताबिक उर्दू की सबसे कदीम और पहली मसनवी मानी जाती है। सवाल नंबर 7, अब मरसिए से मुताल्लिक़ सवाल शुरू होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की दर्दनाक शहादत का मग़मूम बयान आम तौर पर किस सिनफ़ सुखन में किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मरसिए में। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे करबला में जिन्हें शहीद किया गया था, तो इनकी शहादत का जो बयान है वो आम तौर पर उमूमन मरसिए में ही बयान किया जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 8, मरसिए को मुसद्दस की हैयत सबसे पहले किस शायर ने अता की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सौदा ने। सौदा ने सबसे पहले मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की। मुसद्दस क्या होता है, जिस बंद में 6 मिसरे हों उसको मुसद्दस कहते हैं। 6 मिसरे, 4 मिसरे एक काफिया और रदीफ के, और 2 मिसरे एक काफिया और रदीफ के। इस तरह से 4 और 2 6 मिसरे हो जाते हैं, और ये जो बंद बनता है ये मुसद्दस कहलाता है। तो इस हैयत में सबसे पहले जो कसीदे को लेकर आए वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। अब सवाल नंबर 9, मरसिए के इक़साम की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शख्सी, रस्मी, कौमी, मजहबी। ये मरसिए के इक़साम है। शख्सी मरसिया भी होता है, रस्मी भी होता है, कौमी भी होता है, और मजहबी भी होता है। अब इसके और ऑप्शन बता दूं जिससे कि दूसरे सवाल भी आपके सामने हल हो जाए अभी, क्योंकि एग्जाम की तारीख बहुत नज़दीक है। ऑप्शन ए में रज़मिया, बज़मिया, इश्किया, तसव्वुफ़ आमूज़। तो आप समझ लीजिए कि ये मसनवी की इक़साम है। मसनवी, रज़मिया, बज़मिया, इश्किया, तसव्वुफ़ आमूज़ हो सकती है। और तीसरे ऑप्शन में मदहिया, हिजविया, तमहीदिया, खिताबिया, ये चारों कसीदे के इक़साम हैं। मदहिया, हिजविया भी कसीदा होता है, और तमहीदिया और खिताबिया भी कसीदा होता है।
آپشن ڈی میں مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یہ اقسام نظم کی حیتوں کے ہیں جو مسمت کہلاتی ہیں، یہ سب نظم کی حیتیں ہیں۔ اور شخصی، رسمی، قومی، مذہبی جو آپشن بی میں ہے یہ مرثیے کی اقسام ہے، یہی سوال میں پوچھا گیا تھا تو یہ رائٹ آنسر ہمارا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، اس ویڈیو کا آخری سوال، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر صحیح جواب آپ دیکھ لیجئے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، یہی آپشن ہمارا بالکل ٹھیک ہے، یہی اجزائے ترکیبی اپنی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسرے آپشن پہ جائیں تو چہرہ، سراپا، اس کے بعد آمد، رجز، اب یہاں پر جو ہے سراپا کے بعد آمد نہ آ کے رخصت آنا چاہیے تھا، آمد سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ اور آپشن سی میں ہم دیکھیں تو چہرہ، سراپا، اس میں بھی آمد کو پہلے لکھ دیا، یہ بھی اسی لیے غلط ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپشن ڈی کو دیکھیں تو اس میں آمد سے شروعات کی گئی ہے تو یہ اس لیے غلط ہے۔ ترکیب جو ہے، جو ترتیب ہے صحیح وہ یہی ہے، چہرہ، سراپا، اس کے بعد رخصت ہوتی ہے، پھر آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ اصل میں آمد سے پہلے رخصت اس لیے ہے، عام طور پر اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ رخصت کو تو آمد کے بعد ہونا چاہیے، لیکن رخصت وہ کہلاتی ہے کہ جب جنگ میں کے لیے اپنے امیر سے اجازت لے کر کے ایک جنگ کرنے والا، ایک سپاہی یا ایک فوجی یا جو اس وقت جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے امیر سے اجازت لے کے وہاں سے چلتا ہے اور خاص جنگ میں پہنچتا ہے، تو یہ جانا اس کی رخصت ہوئی، یہ پہلے آیا اس کا نمبر۔ اور آمد وہ ہوئی کہ جب وہ اجازت لے کے خاص جنگ کے مقام پر پہنچا تو وہ وہاں پر اس کی آمد ہوئی، اس لیے رخصت کے بعد آمد ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ترتیب یاد رکھنی ہے۔ اب یہ 10 سوال ہمارے مکمل ہوئے، اگلی ویڈیو میں ہم یونٹ 3 کے متعلق 10 سوال لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب، شیئر وغیرہ کیجئے، جس سے کہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔